देखो बच्चों, ये टॉपिक है एक तरीके से, ठीक। कौन सा टॉपिक है ये? परसेंटेज कॉम्बिनेशन वाला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोल सकते हो तुम। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है यार। देखो बात समझो, बहुत सिंपल सी मैं तुम्हें बात बताता हूँ, दो चार एग्जांपल पहले दूंगा, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम आराम से हैंडल कर लेंगे, ठीक। देखो देखो जैसे कोई कंपाउंड है मान लो, ठीक ठीक, कोई कंपाउंड है मान लो, और वो कंपाउंड बच्चों एलिमेंट से मिलके बना होता है, आप लोगों को तो इतना तो पता ही है, ठीक है ना। ओके, सुनो ध्यान से। देखो कोई कंपाउंड है बच्चों, अब कंपाउंड, बच्चे कहेंगे सर कंपाउंड क्या है भाई? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड तुम्हें कितने सारे पढ़ाए हैं बताओ? यानी कि जब दो एटम आपस में कंबाइन हो जाएं, जैसे सी और ऑक्सीजन के टू एटम्स मिलके आपको क्या देते थे? CO2। हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम, बच्चे बोलेंगे तो मॉलिक्यूल है, अरे यार मॉलिक्यूल एटम से ही तो मिलके बने होंगे ना। फाइनली बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि वाटर क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बैलेंसिंग बैलेंसिंग नहीं दिखाई है मैंने, बस तुम समझदार हो, तुम समझ गए होगे। और क्या? अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3, ये अमोनिया है। तो देखो बच्चों, ये देखो, ये सब तुम्हारे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं कि नहीं है बताओ? देखो बच्चों, वो एग्जाम में दो तरीके के सवाल दे सकता है। या तो वो तुम्हें पता है कंपाउंड ही बता देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाम ले दिया, अब तुम पहचान जाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। क्या मैंने सही बोल दिया कि नहीं बताओ? अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया तो ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, तुरंत पहचान जाओगे। ये कार्बन से और दूसरा ऑक्सीजन से, ठीक। उसके बाद वाटर की अगर मैं बात कर दूं तो ये भी एक कंपाउंड है, ये कौन कौन से एलिमेंट से हाइड्रोजन मिलके बना और है? ऑक्सीजन। हाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। यदि अमोनिया बोल दे तब भी तुम पहचान जाओगे नाइट्रोजन भाई। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और एलिमेंट के नाम पूछ रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लेना, मैंने तुमसे एलिमेंट के नाम पूछे, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लेकिन पता है बच्चों, एक सवाल और वो आपको दे सकता है, क्या? सुनना ध्यान से। वो यार वो तुम्हें मॉलिक्यूल का नाम ही नहीं लेगा, कंपाउंड का नाम ना ले, और सिंपल इतना बोल दे, तुम्हें कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। सुन लो, अगर वो ऐसा बोल दे तुम्हें एग्जाम में, क्या? अ कंपाउंड ऑफ, अ कंपाउंड ऑफ डैश एंड डैश। अब इसको मैं दो तीन बार लिख फॉर्म्स रहा हूं। दिस। हाँ, नहीं, फॉर्म दिस नहीं बोलेगा, मतलब क्या बनाता है उससे तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए, बस वो ऐसे अच्छा। बोल सकता है। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बोल दे तो भाई तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ पता जी है सर। क्या नहीं समस्या होनी चाहिए सर? तुम्हें यार फॉर्मूला क्यों सोचोगे, तुम मत सोचो, नहीं समझे याद ही है। भाई। उसने बोल दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके कोई कंपाउंड बनता है तो बनता होगा, हम क्या करें, बनता होगा, कंपाउंड के हाँ। बारे में मत सोचो। यस सर। अगर उसने CO2 बोल दिया तब तो तुम्हें पता ही कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अगर उसने ऐसे बोल दिया कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो होता होगा ना भाई, मैं क्या करूं? मुझे तो सवाल कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, हमें कंपाउंड से मतलब नहीं होता ऐसे सवालों में। वो बोलेगा अ कंपाउंड ऑफ COM का मतलब कंपाउंड, समझ जाना, ठीक। वो बोलेगा अ कंपाउंड ऑफ, मान लो उसने बच्चों बोल दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो सोच रहे ही मत यार, होगा, हम क्या करें। उसने बोल दिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना, होगा, हम क्या करें। उसने बोल दिया बोरॉन एंड ऑक्सीजन, होगा, हम क्या करें। ठीक है, अब सुनो, खास बात ये है, अब कुछ भी बोले एग्जाम में, एक चीज मैं आपको बस जस्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हो, सुनो, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखो, मान लो कि उसने बच्चों एक सवाल आपको दिया, चलो अगले पेज पे सवाल लेते हैं। उसने बोला अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक ठीक, मान लो ऐसा बोल दिया। अब पता है, अगर उसने सवाल पूछा कि फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर ये पूछा, सुन लो भाई, जिसका पूछेगा ना उसका मास न्यूमरेटर में रखो। अच्छा एक बात बताओ,
तुम अपने स्कूल में जब तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो तुम परसेंटेज तो निकाल ही लेते हो। मान लो 25 नंबर का पेपर हुआ, टोटल मार्क 25 और 24 मार्क्स तुमने गेन किए, मतलब ये हो गया टोटल, और इतने तुमने गेन किए, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हो कि नहीं करते हो? ये किसको नहीं आता बताओ भाई? जितना टोटल है उसमें से इतना तुम्हें मिला, इंटू 100 आता है ये बात की नहीं? बताओ। हाँ जी सर। यस सर। भाई तभी तो परसेंटेज आएगी तुम्हारी। नीचे टोटल, ऊपर जितना तुम्हें मिला है, तो 24 डिवाइडेड बाय 25, 96%। हाँ आ गया कितना? तो तुम बोलते हो आ गया 96%, ऐसे ही तुम निकालते हो। तो भाई यहां पर भी वही कर लो, क्या दिक्कत है? अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा गौर करिएगा। एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा गौर करिएगा। देखो बच्चों, ये एक सैंपल मैंने तुम्हें दे दिया। सर किसका सैंपल सर? अरे लेबोरेटरी में बहुत तरीके के कंपाउंड होते हैं, मैंने तुम्हें एक छोटा सा सैंपल दिया एक कंटेनर में कि लो भाई ये सैंपल है कंपाउंड का। तुमने तुरंत पूछा सर कौन सा क्या नाम है, कौन से एलिमेंट का कंपाउंड है? मैंने कहा कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तुमने कहा ठीक है। तो डायग्राम में दिखाने के लिए बच्चों को मैंने ऐसे दिखाया ताकि बच्चे पहचान जाए। जरा समझना भाई, बच्चे ताकि पहचान जाए तो मैंने कलर से दिखा दिया। क्या दिखा दिया? ध्यान से सुनना, क्या दिखा दिया? येलो कलर वाले को मैंने बोला देखो ये नाइट्रोजन होंगे एटम्स, तुमने कहा ठीक। और ब्लू कलर वाले को बोला मैंने ये हाइड्रोजन होंगे। अब ये सब केमिकली बॉन्डेड है, अब कैसे बॉन्डेड है, कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं, इससे तुम्हें मतलब नहीं है। कहने का मतलब बस ये है कि ये रहा टोटल कंपाउंड, इसका कुछ ना कुछ मास दिया होगा। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि बच्चों इस कंपाउंड का टोटल मास कितना है। कुछ भी ले लो यार, समझने के लिए हम ले रहे हैं 80 ग्राम। अरे मान लो क्या हो गया, ठीक सही है। और सुनो, और बच्चों इसमें मान लो क्वेश्चन में मास ऑफ नाइट्रोजन तुम्हें दे दिया उसने, ठीक। मास ऑफ नाइट्रोजन मान लो, भाई ये कोई असली डेटा नहीं है, दिल पे मत ले लेना, पता लगा तुम गूगल करने लगो अमोनिया के बारे में, ठीक। सुनो, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? यस सर। नहीं, एक दो लोग बेचारे दिल पे ले लेते हैं ना, वो गूगल करने रिसर्च करने लगते हैं उसमें। अरे भाई मैं समझा रहा हूँ यार, मुझे पता है, वो तो मेरे को रेशियो निकाल के मोल कॉन्सेप्ट से जाके सही रेशियो निकालना पड़ेगा, वो तो मुझे पता है, मैं तो समझा रहा हूँ ना, ठीक। इधर देखो, और मान लो क्या कि तुम्हें बच्चों यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, जस्ट बता रहा हूं, नहीं दिया है क्वेश्चन में, जाओ तो यार दिमाग लगा के निकाल लो। अगर टोटल कंपाउंड 80 ग्राम है, दो ही एलिमेंट है उसमें, एक क्या है नाइट्रोजन है, तो दूसरा बचा हुआ तो हाइड्रोजन होगा, मानते हो कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ, तो 80 माइनस 25, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो ही एलिमेंट से मिलकर टोटल कंपाउंड बनाए, टोटल कंपाउंड का मास दिया है, तो यार नाइट्रोजन का मास दिया है, तो बचा हुआ ही तो हाइड्रोजन होगा। तो 80 माइनस 25 बताओ कितना होगा? 55 ग्राम। हाँ, सुन लेना ध्यान से, ये मैंने निकाला है, मतलब हम लोगों ने मिलकर निकाला है। इस बात का भी मुझे क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा, हम लोगों ने निकाला है, उन्होंने नहीं दिया है, ये हमने फाइंड किया है, ठीक। अब सुनो, अब बस हो गया, सवाल खत्म। जैसे तुम अपनी परसेंटेज निकालते हो वैसे यहां पे निकाल दो, ठीक। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन जब उसने पूछा तो नीचे किसका मास रखोगे? टोटल कंपाउंड 80 का, ग्राम। टोटल मास ऑफ कंपाउंड। और ऊपर जिसका पूछा हुआ है परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है तो नाइट्रोजन का मास ऊपर चिपकाओगे और इनटू करोगे 100। बस अब जो भी आंसर आएगा वो सब तो बात की बात है, ठीक। अरे वो सब तो हम लोग हैंडल कर लेंगे यार, जो भी आंसर आएगा। अभी तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक। और बाद में हम लोग ठीक से कैलकुलेट करेंगे जब कोई असली सवाल हमारे सामने आएगा। एक बात और पढ़ाना चाहता हूं, वो भी ध्यान देना जरा। कितना आ रहा है? 31.25%। परसेंट है भाई, परसेंट। सुन लो ध्यान से, देखो ये आंसर आ रहा है, ये नाइट्रोजन की परसेंटेज है। अब पहले तो उसका मीनिंग समझ लो। परसेंटेज का मतलब होता है एक अजम्पशन। क्या? हम अपने दिमाग में तुरंत 100 मान के चल लेंगे, जैसे ही परसेंटेज होता है तुरंत दिमाग में 100 मान के चलो। एक बात बताओ, पेपर तुम्हारा कितने नंबर का हुआ था बताओ? 25। लेकिन तुम तो सबको क्या बताते फिर रहे हो, मेरे 96% आए, तो दुनिया क्या सोचेगी? अच्छा 100 नंबर का पेपर हुआ था तो इसको 96 मिले। सही बात है, दुनिया तो यही सोचेगी। इसीलिए परसेंटेज निकाला ही जाता है ताकि दुनिया को बताएं और दुनिया सोचे कि 100 नंबर का पेपर हुआ था उसमें से 96 लेके आया है। यही काम यहां पर होता है। असली में कंपाउंड का मास कितना है बताओ? 80 ग्राम।
हाँ, लेकिन दुनिया को जब तुम बताओगे ना कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज 31.25 ग्राम है, तो दुनिया वाले सोचेंगे अच्छा इसको 100 ग्राम कंपाउंड मिला था, उसमें से 31.25 ग्राम क्या है नाइट्रोजन, और बचा हुआ ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन। समझे? तो ध्यान से सुन लेना कि यदि वो तुमसे पूछे कि मास ऑफ सॉरी कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन बाय मास निकाल रहे हो तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मास का खेल खेल रहे हो ना, इसका मास अपॉन इसका मास। ऑक्सीजन, अब सुनो ध्यान से, इसको निकालने के दो तरीके हैं भैया, एक तो डायरेक्ट है, सुन लो ध्यान से, एक तो डायरेक्ट निकाल लो ना यार, दो ही एलिमेंट थे, यदि नाइट्रोजन का तुम निकाल चुके हो तो बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन। और परसेंटेज का खेल खेल रहे हो तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से चेक करना है, तो इसको 100 में से माइनस कर दो, नहीं समझे, टोटल कंपाउंड 100%, उसमें से चुपचाप इसको 100 में से माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो तो बात की बात है, ठीक। एक तो ये रास्ता है सर ऑक्सीजन 68.75%, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बोलो 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 बोलो। सर पर ऑक्सीजन का तो इसमें है नहीं। अरे मैं सवाल बनाया ना, मैंने बताया तो कहा क्या ऑक्सीजन का नहीं है, सर उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन ही है ना। ओ आई एम वेरी सॉरी, हाइड्रोजन हो गया, अब ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ठीक, यस सर, वही एलिमेंट थे तो हाइड्रोजन ऐसे आ गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, दूसरा भी रास्ता है तुम्हारे पास, फॉर्मूला लगा के निकाल लो भाई, और यदि तुम फॉर्मूला लगा के निकालते तो तुम्हें लंबा खेल खेलना पड़ता, क्या, पहले तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो, जो क्वेश्चन में नहीं दिया था, तुमने निकाला था टोटल में से माइनस करके, तो उसका मास ऊपर रखो, नीचे टोटल कंपाउंड का मास रखो, इंटू 100 कर दो, चेक कर लेना, यही आ जाएगा, 0 से 0 गया, 550 अपॉन 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 550 अपॉन में 8, 550 डिवाइडेड बाय 8 है ना, वही आ गया, चेक कर लो। और दुनिया को क्या लगेगा, दुनिया को लगेगा कि इसको कंपाउंड 100 ग्राम दिया गया था और उसमें से 68.75 ग्राम ऑक्सीजन है, दुनिया ये सोचे, सॉरी हाइड्रोजन है, और दुनिया ये सोचेगी कि 31.25 ग्राम नाइट्रोजन है, ये मतलब होता है परसेंटेज जो भी है। अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ असली वाला, ये तो नकली वाला था, ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा, और एक बार हम लोग और भी कवर कर चुके हैं शायद, पता नहीं पहले के किसी चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी आइए यहाँ पे बच्चों, ये सवाल, ऐसे सवाल ना एग्जाम में बहुत सारे आते हैं क्लास 9th में, तो आपको आने चाहिए। सैंपल प्रॉब्लम 4। अब देखो बच्चों, कंपाउंड का एक बात बताऊं, कंपाउंड तो यार तुम्हें दिखाई पड़ेगा, मैं ना कलर से तुम्हें दिखा रहा हूं ताकि तुम सोचो कि हाँ भैया इसमें 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, वो असली में कंपाउंड देखोगे तो क्या एलिमेंट का कलर दिखाई पड़ेगा तुम्हें, वो बोलेगा अरे भैया देखो मैं ऑक्सीजन हूँ हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक, वहां यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अब देखो ये सैंपल है, और सैंपल किसका किसका है, 0.25 ग्राम सैंपल है, तो कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ है, 0.24 ग्राम सैंपल का मास है, यानी कि कंपाउंड का मास है, और इस कंपाउंड में एलिमेंट होंगे, देख लेते हैं कितना है, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है एंड बोरॉन है, तो डॉट 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 डॉट, येलो कलर से मैंने दिखाया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का मास बच्चों कितना दिया हुआ है, 0 पॉइंट, अच्छा नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक, ऑक्सीजन से, एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.06 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड, अच्छा दोनों दिया ऑफ दिस ऑक्सीजन, है ना, बात समझ रहे हो, पढ़ लो क्वेश्चन, 0.024 ग्राम तो सैंपल है, यानी कि टोटल कंपाउंड 0.24 ग्राम है, और कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन है, मतलब दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा बोरॉन, ये लो, ये ब्लू कलर से मैंने बोरॉन को दिखा दिया, ठीक। अब मास आगे दिए हुए, पढ़ लीजिए, कह रहा बाय एनालिसिस, एनालिसिस मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करके चेक किया होगा इन्होंने, इन्होंने चेक किया होगा, तो उस कंपाउंड में 0.098 ग्राम तो बोरॉन है, चेक कर लेना, बोरॉन कितना है, 0.096 ग्राम तो बोरॉन है, और बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन। अब मैं तुम्हें करके भी दिखा दे रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऑक्सीजन का मास तुम्हें दिया हो, ध्यान से सुन लो भाई, ऑक्सीजन का मास मैं खुद निकालने जा रहा हूं, हालांकि दिया होगा बट फिर भी, मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, टोटल कंपाउंड कितना है 0.24, है ना, और एक बात बताओ 0.24 में
टोटल कंपाउंड है, इसमें से इतना बोरॉन है तो माइनस कर दो तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो टोटल कंपाउंड में से हम बोरॉन को माइनस कर रहे हैं 0.0 कितना है 96। और सुनो माइनस कैसे करोगे, ऊपर इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो यहाँ पे, देखो यहाँ 2 4 के, और माइनस कर दो। 10 - 4 कितना होता है, 10 - 6 कितना होता है 4 है ना। उसके बाद यहाँ बचेगा 3, 13 - 9 4, यहाँ से 1 चला गया होगा तो 1 - 0 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 - 0 0, 0.144। ठीक, और यही क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एग्जाम में नहीं देगा ना तो निकाल लेना, क्या दिक्कत होगी। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब आपको उसने क्या बोला सवाल में, पढ़ लो। कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास, ये शब्द हमेशा यूज करेगा वो। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बाय मास क्यों बोलता है, बाय मास इसलिए बोलता है कि जब तुम परसेंटेज निकालोगे ना किसी की तो मास सामने बाय वाले को, मास बाय हाँ वॉल्यूम मास बाय मास वाला फंडा है, समझ गए ना, इसलिए। ठीक, तो निकाल लो। सर हो गया। कोई बात नहीं, मास परसेंटेज, या आप ऐसे लिखो परसेंटेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कंपोजिशन ऑफ, सबसे पहले ऑक्सीजन की निकाल लो। अब ध्यान देना जरा, नीचे टोटल मास रखोगे कितना 0.24, और ऊपर किसका मास रखोगे ऑक्सीजन का कितना है 0.144। अब देखो यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं इनटू 100, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जो लोग नहीं कर पाते हैं इसको इसकी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लो, ये इधर लेके जाओ तो क्या आएगा 144, इस डेसिमल को 3 प्लेस राइट में, जब भी राइट में ले जाते हैं तो 10 की पावर में क्या लगाते हैं माइनस, तो 1 2 3 प्लेस तो 10 की पावर -3 अपॉन में, इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर 2 प्लेस राइट में ले गए हो तो -2, और जब डेसिमल को लेफ्ट में ले जाते हैं तो 10 की पावर में प्लस लगाते हैं, और इंटू 100 तो है ही। ठीक, अब सुनिए 20, ये 12 से जाएगा, 12 2 जा 24, 12 12 जा 144, 2 1 जा और 2 6 जा। ठीक, अब देखना जरा कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ करें, कितना आ रहा है 6 इंटू, देखो यहाँ पे देखना जरा क्या बचा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 और अपॉन में 10 रेज टू द पावर -2 और इंटू 100 तो है ही। अब सुनो आपने मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा 6 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर बेस में पावर ऐड हो जाएगी -3, और ये जाएगा ऊपर तो +2 -1। ठीक, हाँ, और इंटू में 100 तो है ही है, तो यहाँ से 6 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा जरा 10 की पावर -3 + 1 -1 और इंटू 100, और 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो, और 6 इंटू, अब ध्यान देना जरा बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी यानी कि -1 + 2, तो आंसर कितना आएगा 6 इंटू 10 की पावर 1 तो 60 हो जाएगा, और परसेंट लगा दो, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 60 है तो बोरॉन का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 40, भाई 100 में से माइनस कर दो और चाहो तो निकाल लो। ये देखो मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन 100 में से हम क्या करेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज माइनस कर देंगे 40%। और यदि आपको फॉर्मूला लगाना है तो भाई खुद से कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, करके दिखा देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन है ना तो उसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। देखो मान लो तुमने क्या निकाला होता परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरॉन, अगर तुमने पहले निकाला होता तो नीचे क्या रखते टोटल कंपाउंड जो सैंपल दिया हुआ है उसका मास और ऊपर बोरॉन का 0.096 और इंटू 100 कर देते। ठीक, कहानी सारी वही है, ये पॉइंट इधर जाता तो आगे 0096 का मतलब 96 और इंटू में 10 रेज टू द पावर डेसिमल 3 प्लेस राइट में लेके गए हैं तो 10 टू द पावर -3, और नीचे ये डेसिमल 2 प्लेस राइट में लेके जाओगे तो 24 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 10 की पावर 2। ठीक, चेक कर लो, ये ऊपर जाएगा, और ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये सब काट वाट दो यार जो भी। 12 2 जा 8 और 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू, इसको चाहो तो इस बार ऐसे ही रहने दो और इन दोनों को साथ साथ हैंडल कर लो, 10 की पावर 2 तो था और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर इसमें ऐड हो जाएगा, सही। अब 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 2 + 2 4, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो 4 इंटू
10 की पावर -3 + 4 = 4 × 10 to the power 4 - 3 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10 और 4 10 40% आ गई। यस सर। क्योंकि कोई बच्चा मान लो पहले ये निकाला होता तो ऐसे निकाल लेता, तो बोरॉन की परसेंटेज आ गई 40%, तो 100 में से माइनस कर देता तो कार्बन की परसेंटेज आ जाती, कार्बन कह रहा हूँ सॉरी, ऑक्सीजन की परसेंटेज 60 आ जाती। ठीक,